फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल गाँव की नारी में स्वागत है। तो फ्रेंड, ये सुबह का समय है, तो इस पे मैं अपना जो सुबह का काम होता है वो मैं कर रही हूँ। तो मैं सुबह जब नाश्ता बन जाता है तो मैं गैस को कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और उसका स्लैब भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और बाद में मैं सारा काम जो बर्तन जूठा बर्तन सुबह का होता है वो भी मैं सब एक एक करके और घर का सारा काम है वो लिपटा के मैं बाद में बर्तन धोती हूँ। और बाद में मैं नहा कर आकर पूजा करती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग औरतों को सुबह कितना ही काम होता है और क्या क्या काम करें और क्या रहने दे, वो सब काम हमें एक एक करके ही निपटाना पड़ता है। तो फ्रेंड, सुबह के मैं मेरे घर में एक ही औरत हूँ, तो मुझे सारा काम ही करना पड़ता है। कोई काम छूट जाता है तो कोई काम कर लेती हूँ, तो वो बाद में जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं ये काम छूट जाता है वो काम मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे घर एनिमल्स है वो भी आपने देखा है, तो एनिमल्स का काम भी होता है, उसका खाना पिलाना और उसका जो गोबर उठाना होता है वो भी सब काम होता है। तो फ्रेंड, यहाँ मैं अपना घर का क्लीन कर रही हूँ। जो सुबह का झाड़ू वगैरह पोछा झाड़ू वगैरह होता है वो काम कर लेती हूँ। तो मेरा जो रूम है वो बहुत ही बड़ा रूम है, तो उस रूम को अच्छी तरह से कितनी जगह है तो हम उसको अच्छी तरह से सामान रख सकते हैं। तो छोटे रूम में बहुत ही सामान की भीड़ लग जाती है, तो इसलिए मैंने हमारा 2 रूम है, 2 रूम मैंने बड़ा करवाया है। तो ये जो आप लोगों ने ऊपर जो बर्तन की कांधी देख रहे हैं, उस कांधी पे थोड़ा सा बर्तन गिरा कर नीचे रख दिया था, तो मैंने उठा के एक बाजू रख दिया है। तो जब भी मैं फ्री होंगी तो ये सारा बर्तन ऊपर से नीचे उतार कर अच्छी तरह से धोकर बाद में चढ़ा दूँगी। तो ये सूहे का कारनामा है फ्रेंड। तो ये बहुत ही पंजवाड़ कर देता है सूहे और बहुत ही नुकसान कर देता है, तो इस वजह से घर अच्छा नहीं रहता है। कितना भी साफ आप लोग घर को करते हो तो बाद में सूहे अपना घर ही गंदा ही कर देता है। तो ये फ्रेंड दूसरा वाला रूम है, ये रूम मेरा हस्बैंड का बैठने उठने का रूम है। तो जब भी कोई गेस्ट वगैरह घर में आते हैं और कोई उसके दोस्त आते हैं तो इसी रूम में उसको बिठाते हैं और इसी रूम में उसको रखते हैं। तो ये मेरा हस्बैंड का रूम है, तो वो वहीं रात को ही अकेले सोते हैं और मैं मेरे तीनों बेटे हम लोग बाहर सोते हैं। तो मुझे बंद रूम में नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं अंदर नहीं सोती, मैं मेरे बेटे को लेकर बाहर सोती हूँ। और ये फ्रेंड, मेरा जो बेड है वो बेड मेरे मायके से मेरे शादी में नहीं आया था, तो हमने घर पर ये लिया है। तो वो अलमारी जो लुखन की है अलमारी, वो मेरी शादी में आई थी। सब कुछ मेरे शादी में मुझे मेरे मायके वाले ने दिया था, लेकिन एक बेड नहीं दिया था। जब मैं अपने ससुराल आई थी तब मेरा घर है वो मिट्टी का था और बहुत ही कम पैसे में था, तो वहाँ रखने की कोई जगह भी नहीं थी। तो जब मैं आई तब मेरे ससुराल में बकरियाँ थी, तो बकरियाँ की जो सारों वगैरह होते हैं वो घर में रखना पड़ता था। और जब मानसून का मौसम आता था तब बारिश होती थी, तो बारिश की वजह से मुझे लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ घर में रखना पड़ता था। एक ही रूम और एक ही जो हमारी गुजराती में उसको ओसरी बोलते हैं वो थी। तो मेरे सास ससुर मेरे साथ थे और हम 4
घर के मेंबर थे। इस तरह से हम 7 लोग एक ही रूम में रहते थे। तो इस वजह से मेरे मायके वाले ने मेरे घर मुझे बेड नहीं दिया था और मैंने उसके पास मांगा भी नहीं है। तो फ्रेंड, मेरा बेड है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये बेड एसी रूम में सेट हो जाता है। तो मेरा रूम है वो बहुत ही बड़ा है, तो बड़ा बेड रूम में सेट हो जाता है। तो यहाँ मेरा फ्रिज है। तो फ्रेंड, फ्रिज हम लोग किचन में नहीं रखते हैं। और ये मेरी शादी की तस्वीर है। तो ये फ़ोटो फ्रेम है वो मैं जब टूर पे गई थी तब लाई थी। तो मैंने उसमें लगा के वहीं रख दिया है। और मेरी शादी में तो हम हस्बैंड वाइफ है वो कितने ही पतले थे और अब हमारा वेट हो गया है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम कितने पतले थे। तो फ्रेंड, ये बोतल है, बोतल शराब की है और मुझे बाहर से मिली थी। तो ये बोतल मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो इस वजह से मैं उसको उठाकर घर पे लेकर आई और मैंने उसको साफ़ करके थोड़ा सा डेकोरेट करके मैंने उसमें फूलदानी लगा दी। और ये मेरा फ्रिज है। फ्रिज मैंने किचन में नहीं रखती, किचन मेरा बहुत ही छोटा वाला है। तो इसलिए मैं उसको रूम में ही रखती हूँ। और ये टेबल जो मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया है उसका ये टेबल है। तो उसका ये पढ़ने लिखने का टेबल है। तो वो अब नहीं है, तो उसका टेबल अकेला ही पड़ा है। तो उसमें कुछ सामान में रख कर छोड़ देती हूँ और थोड़ा सा सामान मेरे हस्बैंड का उसमें रहता है। तो फ्रेंड, ये हमारा दोपहर का खाना है। तो खाने में मैं आज स्पेशल खाना बना रही हूँ। तो ये वीडियो आप देखना कि मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं आज खाने में टमाटर, हरी मिर्च और कटी हुई प्याज और ये है अदरक और लहसुन कूटे हुए और ये है बड़ी सोयाबीन। तो सोयाबीन है और ये है कटे हुए आलू। तो आलू के साथ में मटर और ये मसूर रखा है, वो मसूर में इसमें डालूंगी। और ये तड़के लगाने की चीज़ें इसमें साबुत मिर्च, लौंग, इलायची, कड़ी पत्ते वो सब है। तो यहाँ मैंने एक पतीले में तेल गरम करने के लिए मैंने इसमें रख दिया है। तो ये तेल गरम हो गया है और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें तड़के लगाने वाली चीज़ है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो मैं इसमें जो प्याज है वो उसमें डाल दूँगी। तो प्याज डालकर मैं उसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। और आगे ये आप वीडियो देखिए कि मैं खाने में क्या बनाती हूँ आज। और फ्रेंड, इसमें मैंने नीम के पत्ते डाल दिए हैं। तो उसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और बाद में मैंने जो सब्जी काटी है टमाटर और ये हरी मिर्च वो मैं इसमें डाल दूँगी। और वो भी अच्छी तरह से थोड़ी देर में उसको हिलाऊंगी। और बाद में इन सबको हिला के बाद में मैं उसको जो लगता है वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। तो मसाले में मैंने हरी मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर वो डालना है मुझे। तो इसमें मैंने लहसुन, जो अदरक और लहसुन कूटा था वो मैंने इसमें डाल दिया। और वो भी मैं इसमें डाल के सबको मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर उसको पका लूँगी। और पकाने के बाद मैं इसमें ये जो मसाले हैं वो मैं इसमें एक एक करके डालूँगी।
तो फ्रेंड, इसमें मुझे चाहिए था इतना पानी, मैंने इसमें डाला और बाद में मैंने ये चावल धोकर इसमें डाल दिया। तो ये है सोयाबीन और चावल की बिरयानी बन रही है। तो ये बिरयानी बहुत ही अच्छी खाने में है, और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते वो सोयाबीन का उपयोग करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए बाद। तो बाय।